सो है गाइस, मेरा नाम है आशीष देसवाल और भाई मैं रहता हूँ यूके में। तो भाई आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोंट कैरी दीज आइटम्स अब्रोड। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए उन आइटम से जो आप विदेश में लेके जाना चाहते हो। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा वो आइटम्स कौन से हैं। और मैंने प्रॉपर भाई रिसर्च करके रखी है कुछ कंट्रीज़ की, दो तीन कंट्रीज़ की, कि आप कौन सा सामान वहाँ पे लेके जा सकते हो और कौन सा सामान आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। थैंक यू। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे फूड आइटम्स की। ठीक है। तो जो कॉमन मिस्टेक जो इंडियन फैमिली मोस्टली करते हैं, इंडियन पाकिस्तानी लगा लो, ये करते हैं भाई, ये फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स लेके जाते हैं किसी और कंट्री में, और घर का अचार और सब्जी लेके जाते हैं, मीट चिकन एंड फिश। और उसके बाद आता है मिल्क पनीर और घी। ये चीज़ें भाई अलाउड नहीं होती जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो इंडिया से। अब मैं आपको बता देता हूँ कंट्री के रूल्स के बारे में। ठीक है। यूके जो है ना वो फ्रेश फूड मोस्टली बैन कर देता है भाई। ठीक। कनाडा जो है वो इंस्पेक्शन करता है, डिक्लेयर करना वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, पहले ही डिक्लेयर करो आप जो चीज़ें लेके जा रहे हो अब्रोड। ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। वर्ल्ड वर्ल्ड की सबसे स्ट्रिक्ट कंट्री है भाई, और बायो सिक्योरिटी लॉज भी हैं उस कंट्री में, तो इसलिए आप ये फ्रेश फ्रूट, घर का अचार, घी वगैरह, पनीर अपने साथ लेके नहीं जा सकते। ठीक है ब्रो। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है भाई ये जब भी कॉन्फिस्केट कर देते हैं। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है भाई ये उस चीज को भाई जब्त कर लेते हैं। ठीक है। यूके में तो भाई 1000 पाउंड तक का भी फाइन है, और ऑस्ट्रेलिया में $2000 और प्लस अलग से आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। वैसे $2000 ही दे दिया तो फाइन ही हो गया भाई। ठीक है। और इमिग्रेशन भाई रिकॉर्ड भी बन सकता है आपका कि हाँ आप ये जो इलीगल चीजें होते हैं वो इस कंट्री में लेके आ रहे हो। तो पहला था ये फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स, घर का अचार सब्जी, मीट चिकन फिश, मिल्क पनीर और घी। ये चीजें आप अवॉइड करना जब भी आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जब आप जा रहे हो। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पार्ट टू की। इसमें आ गई है मेडिसिन, जैसे स्लीपिंग पिल्स, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, आयुर्वेदिक पाउडर्स विदाउट लेबल। जब आप कोई आयुर्वेदिक पाउडर लेके जाते हो मोस्टली उन लोगों को पकड़ा जाता है। ठीक है। अब जो यूके है उसमें तो भाई आपको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। यूके जाओगे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भाई लिख के लेके जाना कि मेरे को ये बीमारी है, ये डिसीज है, और इसके लिए डॉक्टर ने मेरे को ये दवाइयाँ बताई हैं, तो ही आप लेके जा सकते हो। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। कनाडा में भाई कंट्रोल्ड ड्रग स्ट्रिक्ट है भाई। वहाँ पे तो ड्रग अलाउड ही नहीं होता किसी भी तरह का। वहाँ पे हर चीज को कंट्रोल करके रखते हैं ताकि उस कंट्री में कोई बाहर से कोई ड्रग वगैरह कोई ना चला जाए। अब बात करते हैं यूएसए की। ड्रग लॉज जो है ना भाई यूएसए में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो भूल के भी ये चीजें मत लेके जाना, खासकर स्लीपिंग पिल्स, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, आयुर्वेदिक पाउडर्स विदाउट लेबल्स। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। प्रॉब्लम क्या आती है, ड्रग स्मगलिंग का डाउट हो सकता है भाई। एयरपोर्ट पे इंटरोगेशन भी हो सकती है, कई कई घंटे बिठा के रखेंगे आपको, परेशान करेंगे वो अलग। और डिटेंशन भी आपको कर सकते हैं। वो डिटेंशन यानी कि आपको बंदी बना के भी रख सकते हैं। डिटेंशन हालांकि छोड़ देते हैं बाद में। तो डिटेंशन का मतलब होता है आपको पकड़ के रखेंगे, बिठा के रखेंगे। हो सकता है घंटे लग जाएं, कुछ घंटे लग जाएं, बहुत सारे कुछ दिन भी हो सकते हैं, जब तक वो चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर देते आप अच्छी तरह की वो चीज़ें हैं क्यों। ठीक है। और हमेशा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और ओरिजिनल पैकिंग लेके जाओ भाई। ओरिजिनल पैकिंग के साथ ही चीज़ें लेके जाना, खासकर जब बात आती है दवाइयों की। ठीक है दोस्तों। बहुत से इंडियन भाई गलतियां करते हैं और वो एक्सेस में चीज़ें लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एयरपोर्ट पे भाई पकड़ लेते हैं, इमिग्रेशन वाले ही पकड़ लेते हैं। और जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है भाई वो सबसे पहले आपके बैग में यही चेक करते हैं कोई पाउडर वगैरह की कोई चीज़ तो नहीं है। उनके पास प्रॉपर भाई टेस्ट करने की मशीन्स वगैरह होती है, तो वो चेक करते हैं कि ये पाउडर किस चीज़ से बना हुआ है। आपका भी टेस्ट किया जाता है कि आपने कोई ड्रग तो नहीं ले रखा है, और उस चीज़ पाउडर को भी टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट थ्री की, कैश लिमिट की। भाई कितना कैश लिमिट अलाउड है आपको अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो। तो अगर आप यूके जा रहे हो तो 10,000 पाउंड तक अलाउड है कैश। ठीक है। यूरोप में जाते हो तो 10,000 यूरोज अलाउड है। यूएस से जाते हो तो $10,000। तो आप ये 10,000 की जो रकम है
वो लेके जा सकते हो, चाहे वो डॉलर में हो, यूरो में हो, या फिर वो पाउंड में हो। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स। भाई डिक्लेयर नहीं करोगे तो इलीगल माना जाएगा। वो कैश आया कहाँ से है? ठीक, कैश आपका सीज हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जो भी आप कैश अब्रोड लेके जाते हो, आपने भाई न्यूज़ देखी होगी कि यूके से, कनाडा से, एयर ऑस्ट्रेलिया से जब भी बहुत सारे इंडियंस या फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं, वो पहले ही डिक्लेयर करके आते हैं कि भाई ये चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, ये चीज़ें अलाउड होती हैं या नहीं होती है, वो पहले ही देख लेते हैं। ना तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये आया कहाँ से भाई, इतना सारा कैश आपने कैसे कमाया। ये कैश का मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लोग ना हवाला वगैरह आपने सुना होगा करते हैं। ठीक है, उससे बचाने के लिए किसी कंट्री में कोई पैसे तो नहीं आ रहे हैं किसी के थ्रू, तो भाई वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। अब बात करते हैं चौथी की, तंबाकू एंड अल्कोहल। ये फोर्थ पार्ट है भाई। अब कितना अलाउड है वो बता देता हूँ। अलाउड है भाई, यूके का एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 सिगरेट अलाउड है और 4 लीटर स्पिरिट्स। शायद स्पिरिट्स होता हुआ कुछ, मेरे को तो पता नहीं भाई, मैं स्मोकिंग करता नहीं। 200 सिगरेट अलाउड है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन कि मैं भी किसी के लिए सिगरेट के पैकेट लेके आया हूँ इस कंट्री में। लोग यहाँ पे जो इंडियन लोग होते हैं भाई, वो कंज्यूम करते हैं सिगरेट वगैरह, और यहाँ पे सिगरेट में मिलती है महंगी। ठीक है, तो 200 सिगरेट अलाउड है यूके में। कनाडा में बता देता हूँ, कनाडा में भी भाई 200 सिगरेट्स अलाउड है और लिमिटेड अल्कोहल, लिमिटेड ही अल्कोहल आप कनाडा लेके जा सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है भाई, अगर लिमिट क्रॉस करोगे आप, आपको भाई ड्यूटी भरनी पड़ेगी उनकी, और ऊपर से फाइन देना पड़ेगा। और एक्सेस में लेके जाओगे तो भाई जब्त हो सकता है, सीधी सी बात है। ये था चौथा पार्ट, तंबाकू और अल्कोहल का। और अब इसके आ जाते हैं पांचवें पार्ट में कि कौन सी चीजें आप नहीं लेके जा सकते जिसकी वजह से आपको एयरपोर्ट पे पकड़ा जा सकता है। पहली है लिक्विड रूल्स। कैबिन बैग की बात कर रहा हूं मैं। 100 ml से ज्यादा लिक्विड अलाउड नहीं है कैबिन बैग में। ठीक है दोस्तों, 100 ml। और प्रॉब्लम क्या आती है, सिक्योरिटी पे सब फेंकना पड़ेगा आपको, चाहे परफ्यूम हो गया, शैम्पू, सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। तो 100 ml से ज्यादा आप लेके मत जाना। ये है लिक्विड के रूल्स किसी भी कंट्री में, चाहे यूके हो गया, कनाडा हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब बात करते हैं छठे पार्ट की, जो है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और पावर बैंक से रिलेटेड। तो पावर बैंक चेक इन बैग में अलाउड नहीं होता भाई, आप सभी को पता होगा। जो चेक इन बैग आप एयरपोर्ट पे लेके जाते हो भाई, वो अलाउड नहीं होता चेक इन बैग में। ये वर्ल्ड वाइड रूल है भाई, इसको ध्यान रखना। पावर बैंक कभी भी चेक इन बैग में मत लेके जाना। प्रॉब्लम क्या आती है, बैग आपका ओपन हो सकता है और फ्लाइट डिले भी हो सकती है भाई, उस पावर बैंक को निकाल देंगे। आपने देखा होगा एयर इंडिया की फ्लाइट पिछली बार क्रैश हुई थी, वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसके अंदर पावर बैंक था, उसकी वजह कुछ और थी। पर हाँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जब एयरपोर्ट मना करते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमने तो नहीं रखा, फिर भी वो रख के लेके जाते हैं, तो भाई ये गलत है, आप मत लेके जाना। आप अपनी भी जान खतरे में डालोगे और दूसरे यात्रियों की भी भाई आप जान खतरे में डालोगे, ये बात ध्यान रखना। पावर बैंक हमेशा कैबिन बैग में रखना। हमेशा पावर बैंक कैबिन बैग में लेके जाना है, जो बैग आप साथ में कैरी करते हो जब आप फ्लाइट में बैठते हो। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पार्ट 7 की, शार्प ऑब्जेक्ट्स। भाई कोई भी चाकू, कटर और टूल्स, नाइफ, ये चीजें आपको कभी भी नहीं लेके जानी कैबिन बैग में। ओके, सिक्योरिटी पे आपको रोक सकते हैं और कभी पुलिस इशू भी बन सकता है, तो ये चीजें आपको कभी भी नहीं लेके जानी जब भी आप एयरपोर्ट पे या फ्लाइट के थ्रू किसी और कंट्री में जाते हो। ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये भी बच्चों को पता होती है ये चीज, आप गलती मत करना। अब बात करते हैं पार्ट है फेक ब्रांडेड आइटम्स। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी थी, फेक ब्रांडेड आइटम्स कुछ लोग दूसरी कंट्री में लेके जा रहे थे, पर उनका सामान जब्त कर लिया भाई। वो क्यों कर लिया, क्योंकि आप फेक ब्रांडेड चीजें जैसे फेक नाइक, एडिडास, फेक बैग्स, वो चीज, भाई ये चीजें कभी मत लेके जाना। लेके जाओ तो आप डिक्लेयर करना कि ये चीजें मेरी है, मैंने खरीदी है और ये इसका बिल है। ठीक है। फेक नाइक और एडिडास की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग बल्क में लेके जाते हैं और उनको पता चल जाता है एयरपोर्ट पे कि ये वापस जाके सेल करेंगे इन चीजों को। ठीक है दोस्तों। और कंट्री के रूल बता देता हूँ, यूके में स्ट्रिक्ट आईपी लॉस है, यूके में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। यूरोप में तो भाई हैवी पेनल्टीज लगती है और आइटम आपके सीज हो सकते हैं और भाई आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। ठीक है, तो ये चीजों का आप ना भाई ध्यान रखना, इंडियंस बहुत गलती करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 9 की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं मेरी नजर में भी, सीड्स, प्लांट्स और मिट्टी।
भाई ये चीजें अलाउड नहीं है, सीड्स, प्लांट और सोयल। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और न्यूजीलैंड भी हैवी फाइन लग सकता है, और एंट्री पे आपकी इश्यू आ सकता है। ठीक। अब बात करते हैं पार्ट 10 की, रैंडम पाउडर्स। जैसे कोई व्हाइट पाउडर हो गया, लेबल लेस पैकेट्स होगी, ये मैंने आपको पहले बताया था आयुर्वेदिक की जब बात हुई थी। तो व्हाइट पाउडर्स आपको कोई नहीं लेके जाना है, और लेबल लेस पैकेट, जिसके पैकेट के ऊपर लेबल नहीं है वो आप मत लेके जाना। अदरवाइज वो देखेंगे बैग के अंदर ये व्हाइट पाउडर क्या, उनको लगेगा कोई ड्रग्स तो नहीं सप्लाई कर रहा है, और ड्रग्स का सस्पिशन हो सकता है आपके ऊपर, तो आपकी दोबारा से चेकिंग हो सकती है, जिससे आपका टाइम खराब होगा। तो कोई भी ऐसी चीजें मत लेके जाना। पार्ट 11 की बात करते हैं। पार्ट 11 में आता है गोल्ड। इंडिया से ले जा सकते हैं, पर रीजनेबल ज्वेलरी अलाउड है। जैसे एक दो अंगूठियां होगी, चैन होगी, समझ रहे हो आप। एक्सेस में लेके जाओगे तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा, और आपसे क्वेश्चनिंग भी भाई की जा सकती है एयरपोर्ट पे। ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 12, बैगेज लिमिट कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कितना सामान लेके जा सकते हो। जर्नली एयरलाइन के जो रूल है, जो चेक इन बैग होता है वो होता है 23 किलो का, एक या दो। और जो कैबिन बैग होता है वो 7 से 10 किलो का होता है। चेक इन बैग 23 kg के, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। और कैबिन बैग 7 to 10 kg का एक होता है भाई। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक बैग लेके जाते हैं, अलग से एक लैपटॉप बैग भी लेके जा सकते हैं हाथ में। तो वो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। जैसे एमिरेट्स होगी, एयर इंडिया होगी, और भाई ब्रिटिश एयरवेज हो गया। तो भाई वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एयरलाइन आपको कितना अलाउड करती है, आप कितना सामान लेके जा सकते हो। अब बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो इंडियंस करते हैं भाई, वो कभी डिक्लेयर नहीं करते हम कितना सामान लेके जा रहे हैं, कितना सामान लेके आ रहे हैं। तो भाई हमेशा, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो हमेशा आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई मैं ये सामान लेके जाऊंगा। और आप अच्छी तरह रूल्स वगैरह नहीं देखते किसी भी एयरलाइन के। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता कि भाई वहां पे ट्रांजिट भी है या नहीं, उस कंट्री में आप स्टे रुक सकते हो, नहीं भी रुक सकते हो। दोबारा से फ्लाइट करवानी पड़ती है। जब मैं यूके आया था, मैं आया था पोलैंड में, मेरा स्टे पोलैंड में मेरा ले ओवर था, वहां से फिर मैं यूके आया था। और कुछ लोगों ने कुछ और कंट्री चूज करी थी, वहां पे ट्रांजिट वीजा कुछ लगता है, वो उनको मिला नहीं था, तो उनकी भाई खराब गए थे पैसे। तो इंडियंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं भाई, जब वो डिक्लेयर वगैरह नहीं करते। अगर आपको डाउट है किसी चीज पे तो आप डिक्लेयर करो कि मेरे को इस चीज पे डाउट है, क्या मैं लेके जा सकता हूँ ना नहीं लेके जाऊँ, तो आप पहले ही डिक्लेयर कर दो भाई मैं ये चीजें लेके आ रहा हूँ। हो सकता है आपको एयरलाइन वाले पहले ही बता दे कि ये चीजें अलाउड है या नहीं है। ठीक है। और इससे आपकी भाई बेनिफिट होगा, सेफ एंट्री आपको मिल सकती है, और ऊपर से भाई आपको कोई भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। तो जितने भी मेरे भाई इंडियंस हैं, पाकिस्तानी है, और भी एशिया की कंट्रीज से हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखना अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो। हालांकि जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, मैंने देखा है लोग यूके से इंडिया लेके जाते हैं ताकि उनके माँ बाप भाई टेस्ट करके देख सके। यूके से, कनाडा से तो लेके जाते हैं इंडिया में, खासकर कुछ लोग। पर इंडिया से कोई नहीं लेके आता है भाई यहाँ पे। तो आप किसी प्रॉब्लम में ना आ जाओ, तो भाई ऐसा आप मत करना। और जितना भी हो सके इस वीडियो को समझना, जो भी मैंने बोला है कुछ आपको गलत लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को कि भाई ये चीज़ मैंने गलत बोली है, ताकि और भी कोई लोग उस गलती को देख सके। ठीक है। तो भाई आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और हैव ए नाइस डे।